हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सजातीय श्रेणी और कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सजातीय श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अंग्रेजी में होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान हो तथा किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्र के बीच CH2 का अंतर हो और अणुभार में 14 इकाई का अंतर हो, इससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे हमारे पास दो कार्बनिक यौगिक हैं CH2OH और दूसरा है CH3CH2OH। तो इन दोनों में CH2 का अंतर है और दोनों में क्रियात्मक समूह जो है समान है। यहाँ पर भाषा में कहा गया क्रियात्मक समूह समान होना चाहिए। क्रियात्मक समूह समान है तो जो श्रेणी हमें प्राप्त हुई है इसी को सजातीय श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर CH2 बहुत सारा CH2 लगा सकते हैं और जो उसके पहले यौगिक होगा उसमें इससे एक CH2 कम होगा, इसलिए यहाँ पर जो अणुभार होगा वह 14 इकाई का अंतर होता है। जैसे CH2 या मेथेन लेते हैं जिसको CH4 कहते हैं। CH4 इसका अणुभार है 4 हाइड्रोजन, तो अणुभार 4 और कार्बन का अणुभार होता है 12, तो 12 + 4 बराबर 16 हो जाएगा। इसके बाद इसमें CH2 यदि जोड़ देंगे तो C2H6 हो जाएगा। अब इसका अणुभार देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है और 2 कार्बन है, तो दोनों कार्बन पे 12 दूना 24 हाइड्रोजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 24 और 6 30 इसका अणुभार हो जाएगा। तो पहले कंपाउंड का अणुभार 16 और दूसरे कंपाउंड का 30 है। इन दोनों के बीच में 14 का अंतर है, इसलिए इसे सजातीय श्रेणी कहेंगे इन दोनों को आपस में। इसका उदाहरण है, एक बार फिर से देखते हैं। जब कार्बनिक यौगिकों का अणुसूत्र व क्रियात्मक समूह समान रहता है और दो क्रमागत सदस्यों के बीच आणविक सूत्र के बीच CH2 का अंतर होता है और अणुभारों में 14 इकाई का अंतर होता है, तो इससे जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा सजातीय श्रेणी के प्रत्येक यौगिक एक दूसरे के समजात कहलाते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे एल्केन है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। तो यदि n के स्थान पर 1 रखेंगे तो यह बनेगा CH2 × 1 + 2, यह बन जाएगा CH4 बनेगा। यदि CH4 में CH2 जोड़ेंगे दो, जो CH2 का अंतर है, तो यह C2H6 बनेगा। तो इन दोनों यौगिकों में CH2 का अंतर है और इनके अणुभारों में 14 का अंतर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समजात यौगिक हैं। इसी प्रकार दूसरा है एल्कीन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। तो इससे जो यौगिक प्राप्त होगा, इन दोनों के बीच में भी CH2 का अंतर है और इन दोनों के बीच जो अणुभार है उनमें 14 का अंतर है। इसी प्रकार एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो इसके जो यौगिक हैं C2H2 और C3H4, इन दोनों में CH2 का अंतर है और इनके बीच जो अणुभार है उनमें 14 का अंतर है। इसी प्रकार अगला है एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n
+1 और OH बाद में क्रियात्मक समूह के रूप में जुड़ा रहता है। तो इन दोनों यौगिकों में भी CH2 का अंतर है और इनके व्यवहार में 14 का अंतर है। तो ये सब इसके उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सजातीय श्रेणी की विशेषताएं। तो सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होती हैं? सजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक या एक से अधिक समान प्रकार की विधि द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो सजातीय श्रेणी को जैसे CH2 का अंतर होता है तो इस अंतर के द्वारा भी निर्मित किया जाता है। और दूसरा है सजातीय श्रेणी के सदस्यों में प्रत्येक दो निकटतम सदस्यों के मध्य निश्चित अणुभार का अंतर होता है। निश्चित अणुभार कितना होता है? 14 का अंतर होता है। तीसरा है कार्बन के यौगिकों में सजातीय समूह CH2 का अंतर प्रदर्शित होता है। मतलब दो कार्बनिक यौगिकों के बीच में CH2 का अंतर पाया जाता है जो सजातीय श्रेणी में होते हैं। चौथा है सजातीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो ऊपर हम लोगों ने देखा ये सभी सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों के द्वारा सजातीय श्रेणी के प्रत्येक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक है साधारण पद्धति और दूसरा है आधुनिक पद्धति, जिसको IUPAC पद्धति भी कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले साधारण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो नामकरण में साधारण पद्धति जो है, इस पद्धति के अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का नाम यौगिकों के स्रोत, गुण आदि के आधार पर रखा जाता है। तो साधारण पद्धति में यौगिकों का नाम जो है रखा जाता है उनके गुण के आधार पर रखा जाता है। इस पद्धति में सजातीय श्रेणी अथवा अन्य यौगिकों के नाम में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। अतः कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने के कारण यह पद्धति विफल हो गई। तो साधारण पद्धति क्या होती है? जो यौगिक के गुण के आधार पर उसका नाम निर्धारित करती है, साधारण पद्धति होती है। जैसे कुछ यौगिकों के नाम आज भी प्रचलित हैं। साधारण पद्धति के द्वारा कुछ यौगिकों के नाम आज भी प्रचलित हैं, जैसे एस्टिक अम्ल CH3COOH, इसको एस्टिक अम्ल कहते हैं, और HCOOH इसको फार्मिक अम्ल कहते हैं। तो यह इसका साधारण नाम है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे IUPAC पद्धति, जिसको वर्तमान पद्धति भी कहते हैं। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेवर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और पद्धति को सिस्टम कहते हैं। तो इसको IUPAC सिस्टम भी कहते हैं। इसके नामकरण के नियम है कि इसमें सबसे पहले पूर्व लग्न देखा जाता है, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और नाइट्रो। F को फ्लोरो कहते हैं, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, NO2 को नाइट्रो। किसी यौगिक का IUPAC नाम लिखने के लिए पूर्व लग्न जो होता है इसे सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला में यदि एक कार्बन है तो उसे मेथ कहते हैं, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्ट और 7 को हेप्ट या सेप्ट भी कहते हैं 7 को। इसी प्रकार अनुलग्न है जैसे जो बाद में जुड़ता है, जैसे OH को ऑल कहते हैं, COOH को ओइक अम्ल कहते हैं या ओइक एसिड, CHO को एल्डिहाइड या अल कहते हैं, CO कीटोन का समूह इसको ओन लिखते हैं, NH2 एमीन, COR को एस्टर, CN को नाइट्राइल। और दो कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो उसे एन कहेंगे, यदि डबल बॉन्ड है तो उसे इन कहेंगे, और यदि ट्रिपल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में तो उसे आयन कहेंगे। तो आइए हम लोग कुछ
यौगिकों के आईयूपीएसी नाम को लिखना सीखते हैं। जैसे पहला यौगिक है सी, एक कार्बन है और इस पे एक फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हम लोग लिखते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोमेथेन। फ्लोरोमेथेन। यहाँ पर एफ जो है ये पूर्व लग्न है, इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा फ्लोरो और उसके बाद एक कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा फ्लोरोमेथेन। इस यौगिक को यहाँ पर एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है, तो इसको CH3F भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोमेथेन। इसी प्रकार दूसरा यौगिक है, दूसरा उदाहरण है, एक कार्बन है और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको लिख सकते हैं CH3OH। CH3OH। तो यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा हुआ है जिसको ऑल कहते हैं और एक कार्बन है जिसको मेथ कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मेथे, OH को आल कहते हैं, मेथेनॉल। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है और इससे एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसको लिख सकते हैं C2H5Cl। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है यह पूर्व लग्न होता है, सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो और 2 कार्बन है तो इसको लिखेंगे एथेन, क्योंकि यहाँ पर सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको बाद में एन लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। चौथा यौगिक है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 या C2H5OH। तो यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, जिसको OH क्या होता है, OH जो है अनुलग्न होता है, इसको बाद में लिखा जाता है, इससे पहले कार्बन की संख्या गिनी जाती है, तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, 2 कार्बन के लिए एथ लगाते हैं और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, इसका नाम हो जाएगा एथेन। और एक OH ग्रुप है तो एथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल या एथेन 1 आल। इसके बाद अगला यौगिक है, 5वां उदाहरण है, दो कार्बन है और इस एक कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और वो जुड़ा हुआ है, जिसको लिखते हैं CH3COOH। इसका साधारण नाम होता है एसिडिक अम्ल या एसिडिक एसिड भी कहते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एक कार्बन है तो इसको लिखेंगे मेथेन, मेथ और COOH को लिखते हैं ओइक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल।
इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन है पांचवा उदाहरण, यहाँ पर 2 कार्बन है, इससे एक OH ग्रुप लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है, तो वो OH और O मिलाकर COOH हो जाता है और इसमें एक CH3 ग्रुप भी आगे लगा हुआ है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है और एक COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल या एथेनोइक एसिड, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अगला उदाहरण है छठवां, CH3, CH2 और CH3। तो यहाँ पर 3 कार्बन हैं, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए लगाते हैं मेथ एथ प्रोप लगाते हैं और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो N लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार 7वां है, यहाँ पर 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं एथ और डबल बॉन्ड के लगाते हैं इन, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इथीन। इसी प्रकार 8वां एग्जाम्पल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर भी 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कार्बन के लगाएंगे एथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाएंगे आइन, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इथाइन या एथाइन। और 9वां एग्जाम्पल है CH3 CH2 तो जब इस प्रकार यौगिक मिले जिसमें कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला पाई जाए, तो सबसे पहले हम लोग उसका नामकरण करते हैं। जैसे पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसमें 5 कार्बन है और दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे 5 कार्बन के लिए पेंट लगाते हैं, पेंट। और दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, वो OH, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। 2 OH के लिए क्या लगाते हैं, आल, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा पेंटेन 2 आल या पेंटेनाल, 2 पेंटेनाल या 2 पेंटेनाल, 2 पेंटेनाल या पेंटेन 2 आल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। इसी बाद हम लोग कल अगले वीडियो में और कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे।